वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो भाई साहब शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल कर ली है भारत ने। क्या बात है, मतलब कि शुक्र है इस दफा मैंने इंडिया को प्रिडिक्ट किया था। शुक्र है इस दफा मैंने इंडिया को प्रिडिक्ट किया था और प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होगी। लेकिन जितनी तारीफें की जाए कम है। आज एक सिचुएशन ऐसी आई कि ऐसा लग रहा था कि जिसको कहते हैं ना, एकदम से 84 पे पहला विकेट, उसके बाद पांच पांच आउट उनके हो गए, एकदम से हालात खराब हो सकते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो 90 रन की इनिंग्स उसने पहली इनिंग्स में खेली थी, ध्रुव जोरल ने और कुलदीप यादव ने साथ दिया था। जोरल जो है ना, बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है। उसके साथ अगर शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी खड़ा हो जाए तो फिर तो सब कुछ ही सीधा हो जाता है। और दोनों ने बड़ी यंग, दोनों लड़के हैं। बेशक गिल ने बड़े सारे मैचेस खेल लिए, लेकिन है तो वो यंग ही, और इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। यही अगर हम होते, यही अगर बांग्लादेश होती, लंका होती, कोई और टीम होती, कोलैप्स कर जाती बड़ी बुरी तरह से। क्योंकि 84 पे एक आउट और फिर 120 के ऊपर 5 आउट हो जाना, ये आपका एकदम से हालात, वो जो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो वाला हाल हो गया। और तो मैं देख रहा था उस टाइम भी सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन जो थे वो व्यूवर्स बड़े परेशान हो गए थे। हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ एकदम, कि रोहित शर्मा 55 कर गया, जायसवाल ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया, उसके बाद एकदम से कोलैप्स। असल में जो इशू आया ना, वो था रजत पटीदार का। लगातार तीसरे मैच के अंदर लगातार ये सिफर पे बंदा जो फ्लॉप हो रहा है, तो ये बड़ा बड़ा इशू था। तो लेकिन अब उसको दोबारा चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई मानना पड़ेगा कि एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अब्दुल्ला ने एक बात की थी कि ये बुमराह को निकाल भी दे, फिर भी इनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप होगी कि ये छोड़ेंगे नहीं। वो उसकी बात बिल्कुल सही थी। बुमराह देखो ना, अब इंग्लैंड पहले तो था कि चलो बुमराह बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा था, बुमराह के बगैर भी नहीं अगर जीत सके तो फिर क्या करना है। एक दूसरे दिन के टाइम पे स्टुअर्ट ब्रॉड ट्वीट करता है, कहता है कि इंडिया ने अपने आप को खुद ही मरवा लिए। जो जैसा स्टार्ट मिल गया, जितनी अच्छी इंग्लैंड को लीड जा रही थी, वो पूरी पूरी तारीफें इंग्लिश मीडिया शुरू करने लग गया हुआ था कि इंडिया ऐसी पिचेस क्यों बनाता है, ये वो। एक दिन नहीं गुजरा, अगले दिन के अंदर वो जो 150 की लीड थी वो सिर्फ और सिर्फ 46 रन की रहेगी। उसके बाद फिर मैंने एक इंडियन का भी कमेंट पढ़ा था, वो कह रहा था कि देखना ब्रॉड अगली इनिंग्स के अंदर कैसे इंग्लैंड 150 के ऊपर आउट होता है, और वो 145 पे ऑल आउट हो गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका क्रेडिट जाएगा अश्विन को, कुलदीप यादव को, रोहित शर्मा को, यशस्वी जायसवाल हो गए, इसी के साथ साथ अपना जो ध्रुव जोड़ल लड़का आए हैं। परफॉर्मेंस सबने अच्छी करके दिखाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मैच के अंदर ध्रुव ने जो बल्लेबाजी की है ना पहली इनिंग्स के अंदर, वो बड़ी काबिल जैसे कहते हैं ना तारीफ थी। और कुलदीप यादव को उसका साथ देना। रिजवान भी क्या कहना चाहेंगे इस टेस्ट मैच के ऊपर? शानदार किस्म की विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। मैं कहता हूँ ध्रुव जुरैल की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। उस बंदे ने अगर कमाल जुर्रत का मुजाहिरा ना करता और अगर वो भी कहीं थोड़ा बहुत हाथ पांव उसके फूल जाते ना, तो 80% मुझे ये लग रहा था, खुदा ना खास्ता ये मैच 80-70% जाते हुए नजर आ रहा था। आपने अभी बात की और बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मतलब चाहने वाले हैं, वो सारे परेशान थे। वो हम खुद परेशान थे कि ये हो क्या गया है, कि मैच तो हम तो विदाउट लॉस जीतने जा रहे थे। एक दिन पहले, चंद घंटे पहले तक आपकी अगर विदाउट लॉस 84 रन हो और आपने 192 टोटल करना है, 110 11-12 स्कोर आपने जीतने के लिए आपको रहते हैं, तो आप ये समझेंगे कि हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर 37 स्कोर के अंदर आपके 5 खिलाड़ी अगर पवेलियन बिल्कुल। चले जाएं, और थोड़ा सा मोस्ट रिसेंट आपके सामने साउथ अफ्रीका वाला मैच हो जिसमें 6 खिलाड़ी सिफर पे आउट हो जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ खौफ तो फिर आपके ऊपर रहना ही है। लेकिन उससे बाहर निकालने के लिए जो प्लानिंग थी, जो हिकमत अमली थी दोनों प्लेयर्स की, देखें यहाँ पे डिमांड थी कि ना बहुत ज्यादा जज्बाती होना है, ना बहुत ज्यादा स्लो करना है। अगर जज्बाती होते हैं तो फंसते हैं, अगर स्लो करते हैं तो इस तरह से फंसते हैं कि ये जो विकेट थी 3.5 दिन के बाद बहुत डेंजर परफॉर्म कर रही थी। खड्डे उस पर जो रोलर उस पे हुआ है उसके बाद वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। एग्जैक्टली। इसने जैसे जैसे एक एक आधे आधे घंटे के बाद, 15-15 मिनट के सेशन के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाना था अगर ये खेलते स्लो। जैसे कि रोहित शर्मा ने जबरदस्त पारी लगाई 55 की, तकरीबन अच्छा स्ट्राइक रेट था, वो वहां से अगर अच्छा जंप ना लगता नीचे से, फिर आपके शुभमन गिल और जुरेल भी अच्छा खेले हैं, बहुत स्लो नहीं खेले। अगर वो स्लो खेलते तो मार्जिन अभी बाकी रहता, एक पार्टनरशिप टूटनी थी और सारा धड़न तख्ता हो बिल्कुल, जाना क्योंकि था। प्रेशर बड़ा होता है। जो आपने बात की पिच की, शुएब बशीर का जो बॉल हो रहा था, देखिए जो भी है, मैं ये कह रहा था, मैंने पहली इनिंग्स में भी कहा था, अगर अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स को ऐसी मदद मिल रही है तो फिर अश्विन आएगा तो जडेजा का वो क्या करेंगे। उन्होंने आए तो उन्होंने बुरा हाल किया, लेकिन फिर शुएब बशीर का भी एक स्पेल है। यही शुएब बशीर के पास अगर एक्सपीरियंस होता,
जैसे अश्विन के पास, जडेजा के पास है, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो साबित सकता हो था। मैं अगर बात करूं तो इंग्लैंड का, अगर मैं 2 साल के बाद टीम देखूं तो इंग्लैंड के पास मुझे बहुत शानदार किस्म के स्पिनर फ्यूचर के अंदर नजर आ रहे हैं। टॉम हार्टली हो गए, शोएब बशीर हो गए, इनकी टीम अच्छी बनेगी, लेकिन अभी ये बड़े यंग थे और इंडिया के अंदर ऐसा मुकाबला करवाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड के पास ना स्पिनर्स का करियर चलता नहीं है, अब ये वापस इंग्लैंड में ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, वहां पे होते हैं सीमर्स को मदद करते हैं, ट्रैक्स बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर ही बनते हैं, स्पिनर बड़ा कम होता है। एशियन कंडीशन में स्पिनर्स को ये लोग लेकर आते हैं, बेचारे बल्लेबाज ही टिकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जो गलती की है ना, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड ने कुछ ज्यादा ही लेके चले गए हैं। देखिए जोनी बेयरस्टो पूरे के पूरे सीरीज के अंदर फ्लॉप रहा है, 30 कर लेता है मुश्किल से, फिर आउट होकर चला जाता है। ओली पोप होगी, एक इनिंग्स उसकी आई है, उसके बाद से वो भी नहीं चल रहा। जैक करोली 50-60 का प्लेयर रह गया। बेन डकेट एक उसने बड़ी सेंचुरी मारी, बड़ी उसने बातें की कि इंडिया हमारे स्टाइल को कॉपी कर रहा है, हमें खुशी हो रही है, वो भी जिसको कहते हैं ना फिर लगे जाता चले जा रहा है। इंग्लैंड का जो बेसबॉल है ना, वो आप समझ ले कि उसका हलवा बन चुका हुआ है, लेके बैठ चुका हुआ है। माइकल वोन की बिल्कुल बात सही थी, वो कह रहे थे कि ना इंग्लैंड को सोचना पड़ना है, बेसबॉल नहीं, अब सेंस बॉल लेकर आए, थोड़ी सेंस बॉल, सेंसिबल क्रिकेट खेले, सेंस के साथ खेले, बिल्कुल सही चीज है। जो रूट ने जो पहली इनिंग्स में क्रिकेट खेली, जो रूट की उस इनिंग्स को रखे साइड पर, बाकी इनिंग्स को रखे साइड पे, बाकी इनिंग्स में वो जज्बाती तेज खेलने के चक्कर में आउट हो रहा था। उस इनिंग्स के अंदर उसने अपने आप को कंट्रोल रखा। पहले 2 घंटे तो उसने एक भी स्वीप और रिवर्स स्वीप की तरफ वो गया ही नहीं ना, उल्टी सीधी शॉट खेले नहीं, और उसने आराम से सेंचुरी मार दी, नॉट आउट चला गया वो। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्लेयर था, उसको ये लोग मजबूर कर देते कि तुम तेज खेलो। अगर यही वो पहले टेस्ट मैच से अपनी टेक्निक को यूज करता तो ये टेस्ट मैच बड़े क्लोज जाते, 5वें दिन तक भी जा सकते थे। लेकिन फिर भी भाई दाद देनी पड़ेगी। यकीन करें कि 3-0 से हम हारे हैं, हम जानते हैं कि कितनी खतरनाक इंग्लैंड की टीम है, लेकिन उस इंग्लैंड की टीम को अभी तक रैंक टर्नर नहीं बनाया, फिर भी ऐसे हराना 3-1 से, मुझे तो लगता है 4-1 भी हो जाएगा। 4-1 ही है मेरी प्रेडिक्शन में। देखें, आपने अभी बहुत जबरदस्त 2-3 पॉइंट बोले हैं, ठीक है। उसमें तो ये कि इनकी जो टीम है वो अभी ना तजर्बेकार है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो कंडीशंस है ना, कंडीशन डिमांड यही करती है कि इनके पास स्पिनर की खेप नहीं है बहुत बड़ी ना, लिमिटेड से 1-2 स्पिनर ये रखते हैं, क्योंकि बाहर भी क्रिकेट खेल दी है इन्होंने, उसकी वजह से ये अच्छी बात है कि अब इनके पास ज्यादा अच्छा स्पिनर आ गया और छोटी सी उम्र के अंदर आ गया। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। यही स्पिनर आगे जाके बड़ा शानदार, जो बंदा शुरू में इतनी विकेट्स ले रहा है, तो वो आगे जाके देखे, मैच तो इन्होंने फंसा लिया था, वो मैच तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था 50-50 भी नहीं, 60-40 या 70-30 इंग्लैंड चला गया था। लेकिन वहां पे फिर ना तजर्बेकारी कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ शोएब बशीर वाला जो आप बात कर रहे हैं, टॉम हार्टली इस तरह से विकेट ले नहीं सके। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जाएगा ध्रुव जुरेल को और इंग्लैंड के साथ जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि पहले टेस्ट में जो इनका जैक लीच मेन स्पिनर था ना, वो जो इंजर्ड से होके बाहर हुआ है ना, उसके बाद से इनका एक स्पिनर कम हो गया। वरना फिर इनकी बड़ी, पहला टेस्ट में ये लोग जीते भी थे, लग रहा था कि अगले टेस्ट मैच में बड़े खतरनाक स्पिनर होंगे सारे के सारे, लेकिन वो एकदम से कॉम्बिनेशन टूट के रह गया, इनका बिखर गया। लेकिन फिर भी देखिए इंडिया की आदत है, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारता है, उसके बाद इनको बड़ी बुरी तरह से हराता है, और वो उन्होंने काम करके दिखाते हैं। बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री आई है। और इस टीम के अगर मैं पूरी सीरीज की परफॉर्मेंस निकालूं, अभी एक मैच तो पड़ा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे सिवाय रजत पत्तीदार के हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला है। वाह, ये क्वालिटी है। बड़ी बढ़िया बात की आपने कि हर खिलाड़ी ने दामे दरमे सुखने, कहीं बॉलिंग में कहीं बैटिंग में। अब आप देखें ना कि इनके पास विकेट कीपिंग की खेप चेक करें, मतलब पंत, राहुल, केएल राहुल, और फिर ये जुरेल, केएस भारत भी वही पड़ा है इसी के साथ साथ। क्या नाम है एक वो जो संजू सैमसन भाई, इनकी तो विकेट कीपर से टीम पूरी हो जाती है। बड़ी जबरदस्त चल रही है, निजाम बड़ा अच्छा बना हुआ है, निजाम बड़ा अनलकी रहा रजत। देखिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता रहा और अच्छी टेक्निक है उसकी, लेकिन अनलकी रहा। रजत पत्तीदार के साथ देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको अगर इंडियन टीम में जगह बनानी है तो आपको मुश्किल से 1-2 मैचेस ही मिलेंगे। इसकी किस्मत अच्छी, इसको 3 मैचेस मिल गए, क्योंकि आप देखें कि आगे जाके फिर राहुल बैठा हुआ है, अय्यर बैठा हुआ है, कोहली ने आना है टीम के अंदर, बड़ा मुश्किल है, सबसे बड़ी बात है। तो वही ना, आप देखें ना, आकाशदीप को चांस
चांस मिला बुमराह की जगह, उसने परफॉर्मेंस दिखाई पहले इनिंग्स के अंदर, अब उसे मिलता पता रहेगा चला ना चांस। उसको मिलेगा चांस। रजत सरफराज खान को मिला पहले टेस्ट मैच उसने भी में, कर दिया। ध्रुव जोरल को मिला, उसने परफॉर्मेंस वो तो करके दिखा पक्का दी। ध्रुव से हाँ, तो पक्का हो गया रजत कमाल। पाटीदार को एक नहीं दो नहीं तीन तीन चांसेस मिल गए, और ऐसा नहीं है प्लेयर फाड़ी गया, मैंने इसको देखा हुआ डोमेस्टिक खेलते हुए, ओके। प्लेयर बड़ा शानदार है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ हुआ है, या तो ये पोजीशन उसके लिए सही नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज करके देखे, कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहा है और गलत शॉट्स के ऊपर आउट होके जा रहा है, अजीबो गरीब शॉट्स के ऊपर आउट होके ये जा जब रहा है। आप पे होता है ना प्रेशर, आप सही कह रहे हैं, जब प्रेशर होता है ना कि यार मैं ये करूं या वो करूं, आगे जाऊं पीछे बैक फुट से खेलूं या फ्रंट फुट से खेलूं, मारूं या रोकूं, जब आप डबल माइंड हो जाते हैं फिर आप गलती करते अब हैं। मैं यही चीज का कंक्लूजन निकाल रहा था, मैं देख रहा था अभी जब इंडिया टेस्ट मैच जीत गया तो मैंने सारे के सारे वो स्टैट्स निकाले पाकिस्तान वाली जो सीरीज हुई थी। देखिए हमारा सबसे बड़ा जो रहा है ना, अब देखिए बाहर के लोग जो होते हैं वो इंडिया को कहते हैं, इंडिया जो है ना अगर फ्लैट विकेट बनाता है तो इंडिया बड़ा कामयाब होता है, स्पिन ट्रैक बनाता है तो इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल करती है, हमने आज भी देखा एकदम से कोलैप्स कर जाती होती, लेकिन शुक्र है इनकी बल्लेबाजी चल गई थी, फ्लैट विकेट के ऊपर ये रन करते हैं, उनके जो स्पिनर्स है वो शानदार किस्म की बॉलिंग करके मैच जितवाते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई तीनों मैचेस के अंदर सीमट विकेट बना दिया, फ्लैट विकेट ओपी मार ली, फ्लैट विकेट बना दिया, बल्लेबाजी तो चल गई, लेकिन सवाल ये था कि आपके पास बॉलर थे, बॉलर भी और तो वैसे दूसरी लेकर आओ ना बल्लेबाजी इंडिया फिर जैसे। दूसरी हाँ। बल्लेबाजी फिर ऐसी चली कि आपको मधोल के रख दिया, और उनके पास ऐसे बॉलर्स थे जो आपको पकड़ रहे थे, तो हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये था कि हमारे पास इंडिया जैसे स्पिनर्स थे ही नहीं, और हमने फ्लैट विकेट बना दी, और हमारे पास ऐसा कोई बॉलर था नहीं जो आके इंग्लैंड को पकड़ सके, उन्होंने हमें 3-0 से हरा दिया बुरी तरह से। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 2 मैच ड्रॉ हो गए, एक आप हारे, लेकिन 3-0 से जो इंग्लैंड से हारे हैं ना, ये कभी मुझे भूलने वाला नहीं, और दोबारा से वो इस साल आ रहे हैं, वो दोबारा से फेंटा लगा के ना चले जाए, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्पिनर नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भूलने वाला इसलिए नहीं है कि एक आप साथ साथ बैठे हैं, एक रीजन में बैठे हैं इंडिया पाकिस्तान, और आप कॉपी करते हैं उनको, अगर कॉपी करते हैं तो आप अपनी खेप भी तो वैसी तैयार करें ना। किसी पे तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है, आपकी तैयारी भी तो उस तरह की होनी चाहिए, आपके कैंप पे लड़के भी उस तरह के होने बिल्कुल। चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस भी उस तरह की होनी चाहिए। एक जो है वो 3-1 पे है, आप 3-0 से हैं, तो कहाँ मतलब आप किस चीज का वो है। सबसे बड़ी चीज है कि एक टाइम था कि ना वो लोग हमारे बॉलर्स को एडमायर करते होते थे, देखा ना 2010 से पीछे चले जाए, बड़े बड़े बॉलर उस वक्त इंडिया के वैसा कोई बॉलर नहीं था, 2010 के बाद से जैसे ही मैं समझता हूँ जहीर खान तो बहुत शानदार बॉलर था, उसके बाद जैसे इनके पास बुमराह है ना, बुमराह ने इनकी फास्ट बॉलिंग को ना बड़ा शानदार किस्म का वो एक इमेज बनाई है, फिर सिराज आ गया, फिर शामी आ गया, ये बड़ी अच्छी मुझे खेप जहाँ इनकी तक आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी आपने मतलब सॉलिड एक आपने वैलिड बात की कि जब सौरव गंगुली दादा आए ना, दादा ने आई थिंक जॉन राइट के साथ मिलकर उसके बाद से ये जो टीम ने चेंज लेना शुरू किया ना, आपको याद है कि गंगुली से अगर थोड़ा सा पीछे दौर देखे तो तेंदुलकर आउट, टीम खत्म, ठीक है, उसके बाद और गंगोली उस टाइम तो पाकिस्तान की तेंदुलकर टीम बहुत गंगोली, ऊपर थी। वो उस वक्त तगड़ी, वसीम वकार शोएब शोएब अख्तर पी अपने उरूज पे थे, पीक पे थे, ठीक ऑलराउंडर है, फिर अफरीदी इंजमार, अजहर मोहम्मद महमूद। यूसुफ, मोहम्मद यूनुस खान, एक अच्छी वो थी। लेकिन ये है कि खैर उसके बाद इस टीम ने जो है ना बूस्टअप करना शुरू किया, बॉलिंग की खेप आ रही है, बॉलिंग की खेप तैयार है, जिसको चांस मिलता है वो परफॉर्म कर देता है, कोई अनलकी रहता है रजत पाटीदार की तरह। आप देखें जिसको मौका मिल रहा है वो 2 में से 1 इनिंग्स में चल रहा है, डबल बिल्कुल। सेंचुरी मार रहा है या 100 मार रहा है। अब ये जुरेल की जो ये वाली इनिंग्स, भाई मैच तो चला गया था, अगर जो देखें जो पहले से खेल रहा था ना उसको भी क्रेडिट जाता है, लेकिन जो पवेलियन से आ रहा है विकेट के ऊपर और 2 खिलाड़ी आउट होके चले गए, उसने फेस करना है क्या हैट्रिक बॉल को, हैट्रिक बॉल भाई उससे पूछे उस बेचारे पे, तो क्रेडिट उसको देना पड़ेगा, 90% क्रेडिट अगर उसको जाता है। आप जोरल को क्रेडिट देंगे, मैं कहूंगा कि जोरल के साथ साथ आपको कुलदीप को भी क्रेडिट देना नो पड़ता है। डाउट। एक बॉलर 133 बॉलें खेल गया, उसने 28 नहीं की, लेकिन यस 133 पूरी इंग्लैंड की अगर आप यस बैटिंग लाइनअप निकालो 90 से ज्यादा नहीं बॉलें खेली किसी ने होंगी, नहीं खेली, नहीं खेली तो होंगी, ये गुड कुलदीप यादव की एनालिसिस। भी तारीफ बनती है, हाँ, क्योंकि कुलदीप यादव अगर ना खड़ा रहता वो आउट हो जाता, हीरा है। जैसे हमारा नवाज काम करता है, जैसे वो आउट हो जाता तो हम्म, फिर क्या होना था। हालांकि नवाज कहने को कुलदीप यादव से बहुत बड़ा प्लेयर है, प्ले तो है, लेकिन हाँ, कुलदीप लेकिन वो यादव ने अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया, क्योंकि वो किया है। समझता था कि मैंने 8 साल जो टेस्ट मैचेस नहीं खेले उसकी वजह थी अक्षर पटेल गुड बैटर है, बॉलर भी अच्छा, अश्विन गुड बैटर है, बॉलर भी अच्छा, जडेजा प्रॉपर बल्लेबाज है, प्रॉपर बॉलर है, तो कुलदीप को अगर टीम में रहना उसको बैटिंग अपनी अच्छी करनी पड़नी, और उसने करके दिखाया, और जो उसने एक एंड संभाले रखा, इससे पहले वो एक दफा वो नाइट वॉचमैन के तौर पे भी आया था, तब भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी जी कर जी गया जी था। जी तो अपना फर्ज पूरा करके गया हाँ, ये था। कुलदीप जो इनको बैटिंग के अंदर फायदा दे रहा है ना, ये भी इस मैच के अंदर बड़ा मैं समझता हूँ यूजफुल चीज थी। अब तो ये तो हो गया,
अब मुझे ये बताएं कि साडी टीम नु की हो गया है? साडी टीम ते प्रोग्राम तो बढ़ गया। बढ़ गया, लाहौर कलंदर तो बढ़ गया। यकीन करे अखीरी हो हम गया। बड़ा तैयार शहर होके स्टेडियम जाते हैं, वहां पे जलील ख्वार होके वापस आ जाते हैं। मैं तो यकीन करे मैंने इनके सारे मैचेस ही लाहौर के देखे, सिर्फ आए मुल्तान वाला। जब जब गेम जीते हुए मैच, ये तो पिछले 2 मैच तो जीते हुए ये लोग हारे हैं ना। कराची किंग्स से जो ये लोग मैच हार के मुझे दुख ही नहीं जा रहा, फिर कल जो ये मैच हारे हैं। आप ये देखें, एहसन भट्टी को भेज दिया जिस पॉइंट के ऊपर आपको सिकंदर रजा को भेजना था या जहांदाद खान को भेजते जो भोइटर से, एहसन भट्टी को भेजा, उससे हिट हुई नहीं और उसने मैच को नीचे लगाया। वेंडर ड्यूसन ने जब सेंचुरी मारी, पहली सेंचुरी पीएसएल की, जो ये छक्का मार हाँ के, जी, हाँ जी। यकीन करें हम नाच क्या रहे थे उस बात है, टाइम पे क्या बात कि है। ये आप तो मैच हम हाँ, जीत गए, जी। लेकिन उसके बाद से ऐसे एकदम से मैच हम हारे हैं, समझ से बाहर है। किया किया क्या लाहौर को, हो असल गया में क्या? हुआ ये है कि वेंडर डुसन जो है ना वो मैच लेके चला गया था। मैच तो उसने बना लिया था, क्योंकि उसको ना बॉल जो है वो फुटबॉल नजर आ रहा था, जहां मारता था शानदार बड़े प्यारे मारता छक्के था। मारे उसने। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी गलती डुसन से भी हुई है, जो आपने डबल कर लिए ना दो। देखिए रिस्क तो आपको एक चीज, जो एक बंदा खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, मैच को सारा का सारा वो लेके चल गया है, बिल्कुल कॉर्नर पे आके ना आपने नैया डुबो दी। आपको वहां पे एक डबल हो गया था ना, फिर जब दूसरे डबल पे सिंगल करके 3 बॉलों पे जितने भी स्कोर 15-16 जितने भी चाहिए थे, वहां पे उसको कहता है भैया अब खड़ा हो जा, डबल लेनी है तो लेनी है वरना नहीं लेनी। आप तो 2 गेंद पहले ही मैच हार हाँ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये 4 थोड़ा सा। बॉलों पे 16 चाहिए था, फिर एक आउट हो गया, हाँ जी, 3 तो बॉलों पे 16 रह गया, यस, वहीं पे एक और आउट हो गई, कहानी खत्म वो हो जो गई। डबल किया ना, दूसरा आई थिंक डबल किया, वहां पे सिंगल करके आपका डुसन सामने आ जाता, 3 बॉलों पे पूरी हिट मारता। शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह 2023 के अंदर 10 मैचेस नो हार गया है। शाहीन शाह अफरीदी को ना जितना ज्यादा मतलब फ्री हैंड दे देते हैं ना, इतना शायद मेरा नहीं ख्याल के किसी और को मिलते होंगे। ये मैं आपको एक बात तो, मेरी नजर में शाहीन शाह अफरीदी, देखें आप कूल माइंड हैं या आप अग्रेसिव हैं, अगर टीम को उसका फायदा नहीं है तो क्या फायदा आपके कूल माइंड और अग्रेसिव होने का। क्योंकि जब 2 दफा ट्रॉफी जीते थे तब शाहीन जो था ना, उसका एग्रेशन समझ आ रही थी कि हर चीज, जब आप जीतते हो हर चीज आपको अच्छी लगती है, जब आप हारते हो तो हर चीज आपकी फिर बुरी लगने लग जाती मैं है। तो माजरत के साथ सर ये कहूंगा कि अगर आपका, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान वाले बॉलर का नाम निकल गया जहन से, राशिद खान राशिद खान, अगर राशिद खान नहीं है तो कलंदर खत्म है। ठुस। तो सर आपका फौजी जो है कमाल वो है। ओपनिंग अच्छी नहीं दे रहा, अगर वो आपका नहीं ओहो, चलेगा तो वो उस तो। बंदे का तो क्यों नाम ले दिया आपने यार, असल में कमाल देखिए, कर रहा है यार वो। लाहौर जब 5 मैच में नहीं एक मैच। लाहौर कलंदर के 2 ट्रॉफी जीतने की मेन वजह थी, फखर फखर जमान, जमान हाईएस्ट रन गेटर था, फखर जमान। वो आउट ऑफ टच है। और दूसरी हम्म, बड़ी चीज कि आपने अपनी टीम का जो संतुलन था ना, वो खुद ही बिगाड़ा हुआ है। पहले आपका जो ओपनिंग पेयर होता है, अब आपका साइड फरहान है, चले वो रन कर रहा है, कर खैर रहा है। है, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक आपका बड़ा क्रूशियल प्लेयर था इस बैटिंग वो लाइनअप का, कहाँ है। उसको पहले उसको ना असल में चौथे पांचवें नंबर पे कर दिया, उसने फिर भी रन किए, लेकिन उसके बावजूद अब उसको टीम से बाहर निकाल दिया हुआ है। और सबसे बड़ी वजह इनकी है डेविड वीसी, एक जो इनका बॉलर था ना, ऑलराउंडर, वो तो इनका समझ ले बैकबोन था, वो बीच में आके बड़ी विकेट्स निकालता था, उसको भी इंजरी हो गई है, हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया, इनकी टीम का तो वैसे ही सत्यानाश हो गया है। तो वो अब दुआई कर सकते हैं कोई कुदरत का निजाम चल पड़े तितर इनके बितर लिए। हो गई है लाहौर कलंदर ना, तितर लेकिन शिराजा तकरीबन 2 बिखर गया, ट्रॉफीज लेकिन इन्होंने बहरहाल जीत अभी के ना एकदम से अब दोबारा से पुराना जमाने में वापस आ देखें, गए इतने हैं। बुरे तरीके से हारना ना ये हजम नहीं है। हार तो हाँ हजम है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, ब्यूटी है। दूसरी टीम भी खेलने आई है, वो जीतने का हक रखती है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। लेकिन अगर आप मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि आप 187, 192, 166 करके भी अगर हारेंगे, तो फिर जो है ना वो 200, चले ये वाला तगड़ा मुकाबला था, अच्छा मुकाबला था। यहाँ पे भी जो आपकी बैटिंग लाइन में तब्दीली है ना, राइट टाइम पे सही राइट बात है। आपने जो है ना लोग नहीं भेजे, कार्लोस ब्रेथवेट जैसा हिटर आपके पास आपने रख मौजूद हो लिया। और आपने भेज नहीं रहे, कमाल है, हद है, मतलब जिसने शहीन शाह 4 अफरीदी। छक्के मार के फाइनल इससे जिता यही दिया। होता है, मैं आपको बताऊं, जब थोड़ी बहुत आप, जब होता है ना कैंप में आपके कुछ लड़के जिससे ताल्लुक आपका अच्छा है, ये बड़ी सीरियस बात है, इसको लीजिएगा। ताल्लुक अच्छा है लेकिन प्लेयर वो हल्का है, तो जिससे आपका ताल्लुक ज्यादा अच्छा ना, प्लेयर वो हल्का है, जो प्लेयर ज्यादा उससे ताल्लुक हल्का है, तो आप पता किसे भेजे। ये होता है जो आपने नतारा देखा यार, तलक में नबालवा अपने मैच भी अपने खैर टॉप है। 4 बता दीजिए पीएसएल के। पीएसएल के, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे जो है ना जल्मी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। अभी इसके 2-3 लड़के अब क्लिक करना शुरू हो गए हैं। देखिए साई मयूब, क्या क्या शानदार बॉलर, शानदार बैटिंग कल दी है। रिजवान भी कल जो उसने एक छक्का मार दिया ना, ओए होए अच्छा होए मजे की होए, चीज ये थी कि बिल्कुल स्ट्रेट दिल था खुश कर हमारे, दिया।
उसने जो ये उठाया, हम्म, कजाफी स्टेडियम बहुत बड़ा है, बाउंड्रीज हम्म। बहुत लंबी है, क्राउड के अंदर अगर बॉल 110 चला जाए मीटर में ख्याल। इसका मतलब है बहुत लंबा छक्का है। और हम्म, उसने कोई हिट नहीं की, उसने प्रॉपर टाइम किया था, फ्लिक किया था, हाँ, और वो बॉलर बड़ा तेज था। और क्या शानदार ऐसी टक की आवाज आई, इतनी दूर तक पूरे स्टेडियम में गूंजी थी वो सदा आवाज। वो इतना ऊंचा जाके उसको लेंथ भी मिली, हाइट भी मिली, और बड़ा ही शानदार किस्म का छक्का था। फिर एक पावल ने भी मारा था, लेकिन साइम अयूब का जो छक्का था, वेंडर ड्यूसन ने भी एक जो सेंचुरी में छक्का मारा था वो भी बहुत वो लंबा भी मारा अच्छा था। था, लेकिन लेकिन जो बहरहाल साइम साइम अयूब अयूब, का छक्का था ना, लेवल कर देखिए दिया। साइम अयूब से जो तवक्कुआत की जा रही थी ना, जो इंतजार किया जा रहा था कि यार इस लड़के के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। आपको पता है कि एक लड़का था, काफी पुरानी बात है, हसन रजा, तो उसको कहते थे जी हाँ वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन वो आउट ऑफ द मैच इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाता ना, मैच के बिल्कुल। अंदर जीरो होता था, बड़े चांस मिले उसको, हमारे सामने की बात है। अब साइम अयूब इनसे, ये अब क्रिकेट पहले से एडवांस है, अब लोग जदीद है, अच्छा खेल रहे हैं, इधर भी हर तरफ, इधर भी अच्छी टेक्निक है, ये बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या टेम्परामेंट की कमी है। साइम अयूब से ना तवक्को की जा रही थी कि एक बड़ी इनिंग्स खेले, और देखें था तो हमारे खिलाफ, लेकिन मुझे दुख हुआ, वो सेंचुरी उसकी अगर हो जाती ना, तो बता दो, दो बहुत सेंचुरी आगे उसको करने थे। खुद को जो है ना बड़ा हाँ शानदार एक चले, बूस्ट मिलना था। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए।